बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर का टॉपिक हमास एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। नाज़रीन, मैं यहाँ पर पैलेस्टाइन की बजाय हमास का वर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ इजराइल और हमास का है। पैलेस्टाइन का जो बाकी इलाका है वेस्ट बैंक, वो स्टिल अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। करंट सिचुएशन भी देखेंगे और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम देखेंगे। आप देख रहे हैं आप नॉलेज बैंक और मैं हूं अमजद। नाजरीन, आइए सबसे पहले इसके बारे में एक वीडियो देखते हैं कि नाजरीन आइए देखते हैं किस तरह हमास ने रॉकेट यहां पर बरसाए और उसके बाद उन्होंने यहां पर जो अटैक किया था। आइए उसके बारे में रिपोर्ट देखते हैं। नाजरीन, ये रॉकेट जो हमास ने बरसाए हैं, ये CNN की रिपोर्ट कि हमास हैज लॉन्च, उन्होंने अटैक लॉन्च किया जी इजराइल पे और गजा स्ट्रिप से मिलिटेंट्स जो है ना वो एंटर हुए हैं बाय लैंड, बाय सी और बाय एयर। मैं अभी आपको इसके बारे में और भी रिपोर्ट दिखाता हूँ। इजराइल ने कहा है कि जी 2200 के करीब रॉकेट इन्होंने फायर किए हैं, जबकि हमास का कहना है कि इन्होंने 5000 के करीब रॉकेट फायर किए हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास ऐसा निज़ाम मौजूद है कि वो हवा में दूसरे अपने मुखालिफिन का रॉकेट को या मिसाइल को सर्च करके उसको हवा में ही ये ख़त्म कर देता है। लेकिन नाजरीन, इस वक्त ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस वक्त ये इजराइल जो है उसका डिफेंस सिस्टम इसको रोक ना सका, फेल हो गया। उसकी वजह यह है कि 20 मिनट के अंदर ये रॉकेट लॉन्च किए गए हमास के नज़दीक 5000, जबकि इजरायली गवर्नमेंट जो है ना इसको 2200 खरीद के आ रही है। पहली दफ़ा हुआ है कि इजराइल के अंदर कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं और इधर भी काफ़ी सारे जो है ना इधर भी काफ़ी तबाही भी हुई है। ये आप तबाही के मंजर देख रहे हैं। गार्डियन की रिपोर्ट, हंड्रेड्स डाई एंड हॉस्टेज हेल्ड एट हमास असॉल्ट शॉक इजराइल। नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया है जी कि जी उन्होंने बताया कि 250 इजरायली किल्ड और तकरीबन 230 पैलेस्टाइन जो है ना वो एयर स्ट्राइक में वो मारे गए हैं। लेकिन आज़ाद ज़राए जो है ना वो रिपोर्ट इससे थोड़ी ज़्यादा बताते हैं और आजकल हालात जो है ज़्यादा हैं। आइए आपको दिखाते हैं मैप। ये है जी वो बाढ़ जो कि गजा स्ट्रिप के इर्द गिर्द लगाई गई थी और ये बाढ़ आप इस वक्त देख रहे हैं कि इन्होंने तोड़ी और ये रिकॉर्डिंग हमास के फाइटर्स ने खुद की। उनका मीडिया सेल साथ था, इस मीडिया सेल ने ये किया है और लोग बाइक्स पे पैदल भी इजरायली एरियाज में एंटर हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, देख सकते हैं। लोग पैराग्लाइडिंग के साथ भी इस इलाके में एंटर हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं। नाज़रीन, ये गजा स्ट्रिप के बाहर ये वो कंक्रीट की दीवारें बनाई हुई हैं। नाज़रीन, ये गजा स्ट्रिप के बाहर ये वो कंक्रीट की दीवारें बनी हुई हैं जिसको पार करना एक इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो है हमास के फाइटर्स ने प्लान करके इसको क्रॉस किया। ये आप इस वक्त मंजर देख रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे नजर आ रहा है कि व्हाट हैपेंड इन इजराइल, अ ब्रेक डाउन ऑफ हाउ हमास अटैक अनफोल्डेड। सुबह 7 बजे के करीब जो है यहाँ पर ये लोग अंदर दाखिल हुए हैं। तो पैलेस्टीनियन फाइटर्स या हमास के फाइटर्स ने जो है ये पेनिट्रेट किया जी एटलीस्ट 3 मिलिट्री इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर एक कोई मजहबी त्यौहार वो मना रहे थे और उसका वो लास्ट डे था और ये लोग अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी अपनी रिपोर्ट्स जो है ना दुनिया तक जा रही थी कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है।
ये जी एक टैंक जिस पर शुरू में इन्होंने कब्जा भी कर लिया था, इसके साथ इसकी फुटेज भी बना रहे हैं। ये गजा के जो लोग हैं ये वो हैं। हमास ने कहा है कि जो उन्होंने डजन्स ऑफ इजरायली हॉस्टेज जो है वो बना लिए हैं, तकरीबन 150 से 200 के राउंड अबाउट ये फिगर बताई जा रही है कि जो उन्होंने इजरायली लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा कुछ जो है फॉरेनर्स भी पकड़े हैं, कुछ अमेरिकन भी हैं उसमें, और कुछ फ्रेंच लोग भी इन्होंने जो ना हॉस्टेज बना लिए हैं। नाज़रीन, ये वो इलाके हैं जो कि अभी तक यूएन ने इजरायली इलाके तस्लीम नहीं किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये जो आपके सामने ये फुटेज चल रही है, ये जो आप इस पर देख रहे हैं, ये वो एरियाज हैं जिनको अभी तक यूएन ने इजरायली इलाका तस्लीम नहीं किया है। ये अभी भी इलीगल एरियाज हैं। इस इशू के बाद इजरायली गवर्नमेंट जो है ना उसने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, गाजा पे उसने अटैक कर दिया है। एटलीस्ट 600 इजरायली एंड 370 पैलेस्टीनियन डेड एंड थाउजेंड्स मोर वाउंडेड एज फाइटिंग रेंज। ये वो अपने ट्विटर पे, जिसको आजकल एक्स कहा जाता है, उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स लगाई हैं। इजरायली जो है ना रिटेलिएट जो हुआ है आफ्टर हमास अटैक, तो 1100 लोग मारे गए, 1100 लोग शहीद हुए हैं। ये जी मैप पे आपको दिखाते हैं जी, ये ऑटोमन एम्पायर का इलाका था। अभी मैं आपको वो पिक्चर भी बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हुआ तो यहाँ पर जो है ये प्लान शुरू किया गया। ये जो आप नीला इलाका आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारा स्टेट ऑफ इजराइल है। इसमें आपको दो टेरिटरी नजर आएंगी, एक ये, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, या पैलेस्टाइन का जो इलाका है वो इसको बोलते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा ये आपको इलाका, ये पट्टी नजर आ रही है, इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। असल में जंग सिर्फ यहाँ हो रही है, इस एरिया में नहीं हो रही। इनके ये इलाका सीरिया, ये लेबनान, ये जॉर्डन, और इधर इजिप्ट का इलाका है, और ये मेडिटेरेनियन सी। ये है नाजरीन गाजा स्ट्रिप, जहां इस वक्त लड़ाई चल रही है। नाजरीन, ये आप वो कंक्रीट की दीवारें देख रहे हैं जो कि गाजा स्ट्रिप के इर्द गिर्द बनाई गई हैं, और यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स और हर चीज स्टेट ऑफ इजराइल की परमिशन के साथ ही यहाँ से गुजर सकता है, अदरवाइज उसको इजाजत नहीं है। ये वो इलीगल बस्ती जो आपको दिखाई गई है, और ये है वो नोटिफिकेशन कि इजरायली सेटलमेंट हैव नो लीगल वैलिडिटी, कंस्टिट्यूट फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। 23 दिसंबर 2016 की ये रिपोर्ट है। ये आपको ऊपर नंबर भी देखा जा रहा है। तो गाजा से जो फाइटर्स आए हैं जिन्होंने आकर अटैक किया है, उन्होंने इस इलाके पर अटैक किया, इससे आगे वो नहीं गए हैं। जबकि इसके बदले में इजरायली गवर्नमेंट ने जो अटैक किया है, स्टेट ऑफ इजराइल ने जो ऑफिशियल अटैक किया, वो गाजा के रिहायशी इलाके पर अटैक किया। आइए उसके बारे में भी हम देखते हैं। नाजरीन, ये है वो गाजा स्ट्रिप, ये 41 किलोमीटर लंबी है। ये कहीं से 6 किलोमीटर चौड़ी है और कहीं से 12 किलोमीटर चौड़ी है। नाजरीन, ये सारा इलाका स्टेट ऑफ इजराइल का है और ये इजिप्ट का है। ये इसके गिर्द 22 छोटी छोटी कॉलोनीज थी, बस्तियां थी, जो कि जहां पर जूश आबाद थे। और ये वो इलाका है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अभी भी इलीगल टेरिटरी है।
ये वो गैर कानूनी सेटलमेंट्स हैं। जब हमलावर आए तो उनके साथ उनका मीडिया सेल, अल-कलामुल अस्करी, ये लोग भी शामिल थे। और आपने देखा जैसे कि उनके साथ उनके कैमरामैन भी चल रहे थे, तो वो साथ ही आए थे और इन्होंने खुद ही ये हमले की बाद में फुटेज भी शेयर की है। तो हमास के इस अटैक को, इजराइल जो अटैक हुआ, इसको अल अक्सा फ्लड कहा जाता है, इस पर लॉन्च कर दिया गया। नाजरीन, ये वो एक बस्ती है जो कि गजा के हमसाई में थी और ये ईस्टर्न जानिब थी और यहाँ पर वो लोग आए थे, गाजा स्ट्रिप से जो मुजाहिदीन आए थे वो यहाँ तक पहुंचे। तो नाजरीन, यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है उनकी, उस पर भी अटैक किया गया, करीम शलोम। एक और चेक पोस्ट भी थी यहाँ पर, एरेज चेक पोस्ट, उधर भी अटैक किया गया। तो नाजरीन, ये देखते हैं जी, वो ऑटोमन एम्पायर का इलाका है, ये ऑटोमन एम्पायर थी और जिसके अंदर यहाँ पर पैलेस्टाइन का इलाका था। उस जमाने में यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट नहीं था। मुसलमान, ज्यूइश और क्रिश्चियन यहाँ पर कंबाइन रहते थे और ये चूंकि ये सारा इलाका ऑटोमन एम्पायर का था तो जाहिर है यहाँ पर मुसलमानों की ही हुकूमत थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गई। ये इलाके के बरतानिया ने इस इलाके के हिस्से करने शुरू कर दिए और उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ उनके कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए। तो एक लंबी हिस्ट्री है जो कि इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं ज़रूर उस पर बात करूँगा। तो शुरू में पैलेस्टाइन का इलाका ये था जिसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और ये जो बाकी इलाका आपको नज़र आ रहा है ये नॉन मुस्लिम का इलाका है। 1947 जब यूएन का प्लान हुआ तो यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, अभी मैं आपको इसकी फिगर भी दिखाता हूँ, और जो नॉन मुस्लिम थे उनकी तादाद काफ़ी कम थी। तो फिर भी 55% लैंड जो है वो ज्यूश को दे दी गई, जिनकी तादाद 30% से ज़्यादा नहीं थी। नाज़रीन, उसके फौरी बाद यहाँ पर जंग हुई क्योंकि ये जो इर्द गिर्द अरब कंट्री से उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी और उन्होंने स्टेट ऑफ इजराइल पर ऑफिशियली अटैक कर दिया। तो उस ऑफिशियल अटैक का रिजल्ट ये आया कि ये इर्द गिर्द अरब एरियाज थे, अरब कंट्री से, वही जंग हार गए और स्टेट ऑफ इजराइल ने यहाँ पर मजीद इलाकों पर कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया और ये जो वेस्ट बैंक के इलाका है इसके अंदर भी जाकर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। ये नाज़रीन, ये गाजा स्ट्रिप है, ये वो वेस्ट बैंक का इलाका है, ये सीरिया के गोलान हाइट्स है, जॉर्डन के इलाके पे भी कब्जा कर लिया, इवन इजिप्ट पे भी उन्होंने काफी सारे इलाके पे कब्जा कर लिया। इजिप्ट के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा नहीं कहो। नाज़रीन, उस वक्त के रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में 6,30,000 ज्यूश आबाद थे, 11,81,000 अरब मुसलमान आबाद थे और 1,43,000 क्रिश्चियनिटी के कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आबाद थे। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि जी अगर ज्यूश और क्रिश्चियनिटी को मिला भी लिया जाए, अगर ज्यूश और क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी को मिला भी लिया जाए तो तब भी मुसलमानों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। ये दोनों मिला लें तो ये टोटल आबादी का मुश्किल 35 to 40% एरिया पॉपुलेशन बनती है और मुसलमानों की जो आबादी थी वो 60% या 60% से ज़्यादा बनती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 55% लैंड जो है ना वो ज्यूश के दे दी गई, जबकि इनकी तादाद मुश्किल 30% थी। जो जंग हुई उस वक्त स्टेट ऑफ इजराइल और ये उसकी इत्तेहादी, जो जंग थी स्टेट ऑफ इजराइल और इसके इत्तेहादी। दूसरी तरफ स्टेट ऑफ इजराइल की जंग जिन मुसलमानों से हुई, रिजल्ट आपके सामने है। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं इस वक्त क्या वहां पर सूरत हाल है कि गजा की मिस्र के साथ सरहद अभी भी बंद है। इजिप्शियन जो है ना अभी भी वो बाउंड्री उन्होंने बंद कर दी है और बमबारी वहां पर हो रही है। 1000 से ज्यादा लोग जो ना अभी भी मलबे तले दफन हैं, अभी भी दबे हुए हैं।
गजा पर इसराइली फजाया की बमबारी में हलाक होने वाली तादाद 2700 से बढ़ गई है। इसराइल ने कहा जी कि हमास के हमलों में 1400 उनके भी शहरी हलाक हुए थे। 199 हॉस्टेज इन्होंने बना लिए हुए हैं। 10 लाख के करीब फलस्तीनी शिमाली गजा से जुनूब की तरफ निकल मकानी कर चुके हैं। नाज़रीन, तकरीबन 22 लाख की आबादी है इस गाजा स्ट्रिप पे, जिसमें से 10 लाख लोग शिमाली गजा से जुनूब की तरफ नकल मकानी कर चुके हैं। ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। इनके पास असलहा भी नहीं है क्योंकि चारों तरफ स्टेट ऑफ इजराइल ने ब्लॉकेज किया हुआ है। अंदर खाना पानी कोई चीज इनकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। स्टेट ऑफ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की धमकी कि जंग तवील होगी और इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नाज़रीन, एक और रिपोर्ट देखते हैं। गजा का शहर खान यूसुफ, जहां भूख और अफलास के बाइस एक नए इंसानी बहरान का खतरा मौजूद है। यहाँ पर बेशुमार लोग पहुंच चुके हैं। इसराइल की जानिब से जब धमकी उनको मिली है तब फलस्तीन रियासत के शिमाली इलाके से लोग जो कुछ अपने साथ निकाल सकते थे उन्होंने लिया और वहां से निकल पड़े। अच्छा, यहाँ के उन्होंने क्या देखा जी, खान यूनिस का शहर तो खुद ही अपने घुटनों के बल था, जिसकी आबादी रातों रात दोगुनी हो गई। वो बड़ी तादाद में इंसानों के हजूम को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हर कमरा, हर गली, हर मोहल्ला मर्दों, औरतों और नौजवानों से भरा पड़ा है। हमास का कहना है जी कि 11 लाख अफराद में से 4 लाख अफराद, जो लोग शिमाली गाजा को अपना घर समझते थे, वो इसराइल की तरफ निकल जाने के हुक्म के बाद गुज़श्ता 48 घंटों में सलाहुद्दीन रोड से जुनूब की तरफ जाते हुए देखे गए हैं। तो लोग वहां से जा रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा है कि जी किस किस तरह जो भी उनको चीजें मिल रही हैं उस हिसाब से वहां से निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं। ये शहर जो कि बमुश्किल 4 लाख लोगों का था, रातों रात 10 से 12 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। चीजें यहाँ पर बिखरी हुई हैं। और नाज़रीन, ये इलाका भी तो गाजा स्ट्रिप के अंदर है। यहाँ पर भी खाना पीना सब कुछ इजराइल की हुकूमत की मर्जी से यहाँ पर आता है। और इस वक्त ये आलम है कि जिस दिन से ये अटैक हुआ है उस दिन से लेकर आज तक इस इलाके की, पूरे गाजा स्ट्रिप की बिजली बंद है, पानी बंद है, खाना अंदर नहीं जा रहा। यहाँ पर मेडिसिन भेजना उन्होंने बंद कर दिया है, मेडिसिन अंदर नहीं जा रही। तो नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि लोग ओपनली रह रहे हैं, ओपनली खाना पका रहे हैं। नाजरीन, ये वो तबाही है जो इजरायली हमले से होने वाले फलस्तीनियों के घरों की आपको नजर आ रही है। ना खुराक है, ना ईंधन, दुकानों पर पानी भी नहीं है। और इस वक्त यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हॉस्पिटल्स में भी सिर्फ एक दिन का फ्यूल बाकी रह गया। 71 साल अमरीकी मालिक मकान का मुसलमान खानदान पर छुरी से हमला और 6 साल बच्चा कत्ल हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जी ये चीज कितनी दूर तक फैल गई है। और अगर इसको यहाँ पर ना रोका गया तो हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो तक की इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।